Hello everyone, welcome back to our channel. I am Khushi, a CA inter student. In this video, I want to share with you my strategy how I clear my CA Foundation Law exam. मैं लॉ की स्ट्रेटजी इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरा अटैम्प्ट ही लॉ की वजह से लगा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे सिर्फ 21 मार्क्स थे लॉ के अंदर और मैंने 21 मार्क्स से 60 मार्क्स पर स्विच किया है 30 दिन के अंदर। आपके भी अभी 45 डेज़ के अराउंड बचते हैं CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में और मैं ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि जिससे ना तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आगे के लिए। 3, 2, 1. I start my CA फाउंडेशन प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जनवरी में। वैसे तो ये इनफ टाइम था क्लासेस कंप्लीट करने के लिए, रिवीजन के लिए, बट मेरा क्या हुआ था, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से मेरी क्लासेस ही नवंबर तक कंप्लीट हुई थी। नवंबर तक क्लास कंप्लीट हुई तो मेरे पास सिर्फ दिसंबर का महीना था रिवीजन के लिए। उसमें मैंने चारों सब्जेक्ट की रिवीजन करनी थी। वैसे तो मेरी रिवीजन ठीक हो गई थी, ये मुझे लगता था, क्योंकि मैंने क्या सोचा था, जैसे हम 12th में करते थे अपना, जैसे हमारी इको थी, बिजनेस थी, तो उसे हम क्या करते हैं, ओरली लर्न कर करके हमारी हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाता है हमारा। तो वो स्कूल वाली ही आदत थी कि मतलब लर्न करेंगे तो एग्ज़ाम में हो जाएगा क्लियर, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट मैंने ये नहीं किया तो मेरे 21 मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में। और ना ही मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया, ना ही कोई कुछ किया था, बट फिर भी मतलब पेपर देने के बाद मुझे मतलब था कि हाँ हो जाएगा मेरा। एक थोड़ा लो में डाउट था, बट इतना नहीं था कि मेरे इतने कम मार्क्स आएंगे, तो मतलब ये था कि पॉइंट पे सही बट क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जो जो टाइम पीरियड होता है जनवरी एग्ज़ाम्स के बाद से और रिज़ल्ट तक का, उसके बीच में भी कोई स्टडी नहीं करी। तो फिर रिज़ल्ट आया था मेरा 3 मार्च को। 3 मार्च को जब रिज़ल्ट आया तो मेरा मतलब सिर्फ लॉ में रहता था, लॉ भी और एग्रीगेट दोनों ही मतलब नहीं बने थे। तो उसके बाद मैंने भी, जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे चीज़ें देखते हैं कि भाई हम कैसे ये रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट फेलियर था, कि उससे पहले कोई फेलियर फेस नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा डर लग जाता है कि भाई अगर अब रह गया फिर आगे रह जाएगा। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी यूट्यूब से, और इन सब चीज़ों के बीच ना माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, समझ नहीं आता कि हम करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो इसी चक्कर में मैंने अपना अराउंड 15 से 20 दिन तो ऐसे ही निकाल दिए रिज़ल्ट के बाद भी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करी। अब मिनी अकाउंट्स, मैथ, इको, ये तो फिर भी मेरे ठीक चल रहे थे, बट लॉ फिर भी ठीक नहीं था। और मैंने क्या किया, बोलते हैं जैसे राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने इतनी नहीं करी। मैंने सेकेंड टाइम में भी नहीं की राइटिंग प्रैक्टिस, तो क्योंकि मैं कितनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँ, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है और ऊपर से मुझे रिटेन भी नहीं होता, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, किसी भी चीज़ को करने की अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं बोलती आपसे कि जो मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करी है वही ठीक है या वही तुम यूज़ करो, बट उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। मैंने क्या किया था ना, मैंने नोट्स बनाए, मैंने बुक में ही कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया। जो मुझे लगते थे वर्ड्स की हाँ नहीं हो रहे हैं, नहीं याद हो रहे हैं, तो उनके मैंने सिनोनिम्स वगैरह लिखे हैं ऊपर, और उसकी हिंदी लिखी है साथ बाय साइड। मतलब मैंने उस टॉपिक को, इंग्लिश का टॉपिक मैंने ऐसे लिख दिया लाइक जैसे हम हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके लिख देते हैं ना, जिससे वो मतलब 4-5 बार तुम अगर याद करोगे ना तो वो लर्न हो जाएगा अच्छे से। और उससे ना क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी अच्छे से हमारे माइंड में रिटेन हो जाता है। तो यही मेरा तरीका था लॉ में। मैंने हर एक चैप्टर को एक एक दिन दिया, चाहे छोटा चैप्टर है चाहे बड़ा चैप्टर है। मतलब मैंने ऐसे किया, लाइक अगर मेरा कोई छोटा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया आज, तो मैंने मतलब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा उसका पार्ट कर लिया, जस्ट नेक्स्ट डे के लिए ईजी हो जाए। प्रिपरेशन इस तरीके से की है कि मतलब मैंने हर टॉपिक के ऊपर, लाइक पहले तो मैंने इम्पोर्टेंट ABC एनालिसिस देखा, उसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे, उसके बाद उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैंने इस तरीके से उसको समराइज, कीवर्ड्स अंडरलाइन इस तरीके से किया है कि मुझे मतलब बार बार अगर मैं लर्न करूँ या पढूँ तो उसे रिटेन होता रहे वो,
क्योंकि मेनली बच्चों को दो ही चीज़ में दिक्कत आती है, एक तो लॉ में और दूसरा मैथ्स में। इसी में ही ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी ये स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड कराई है, क्योंकि मेरी इससे बहुत हेल्प हुई है। इससे मेरे सेकंड अटेम्प्ट में 50 मार्क्स आए हैं। यू नो अबाउट एग्जाम्शन, तो एग्जाम्शन इससे आप एग्जाम्शन तक ला सकते हो। तो मतलब कि 21 मार्क्स से 60 मार्क्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ 30 दिन में। 30 दिन में मैंने अच्छे से, मेरा लॉ रिवाइज हो चुका था। ये तो थी मेरी लॉ की रिवीजन स्ट्रेटजी। अब मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अपने क्यूए की, क्योंकि क्यूए में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, मैथ से डर जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये होता है कि जो 11th-12th में मैथ्स नहीं लेते। सो नेक्स्ट वीडियो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आएगा। लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।